प्रोजेक्टाइल मोशन का काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अ बॉडी क्रॉसेस टू पॉइंट्स एट सेम हाइट इन टाइम t1 एंड t2। द पॉइंट्स आर एट डिस्टेंस x एंड y फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट देन। देखो बच्चों, ये एक प्रोजेक्टाइल है, तो इस तरह से इसको प्रोजेक्ट किया गया है ऐसे। ओके, तो यहां पर दो एक पॉइंट लिए हैं हॉरिजॉन्टली, जैसे कि यहां पर A है, यहां पर B है, इस तरह से हॉरिजॉन्टल ले लिए हैं। और ये थीटा है, ये एंगल ऑफ इंक्लिनेशन क्या है, थीटा। और इसकी हाइट कितनी है, h। ये भी कितनी होगी, h ही हाइट होगी, ये वाली और ये वाली। तो यू से जब प्रोजेक्ट किए हैं तो हम ये कह रहे हैं कि यहां पर जो मिला वो t1 है और यहां पर मिला वो t2 है। मतलब कि t1 टाइम पर A मिला है और t2 टाइम पर B मिला है। तो यहां से यहां तक x हो गया, ये वाली x हो गई, और फिर यहां से यहां तक y हो गई। यहां से यहां तक x और फिर यहां से यहां तक y। तो जाहिर सी बात है कि यहां से यहां तक भी क्या होगी, x होगी। सही है बच्चों, ये x है तो ये भी क्या होगी, x होगी। तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी अगर x हो जाएगी तो y अब प्लस x इजिकल टू क्या होगा, रेंज होगा। तो मैंने लिखा है कि x प्लस वाई इक्वल टू रेंज। अब देखो बच्चों, यहां से यहां जो टाइम लगा है वो t1 लगा है, और यहां से लेकर यहां तक जो टाइम लगा है t2 लगा है। तो जाहिर सी बात है कि ये वाला टाइम t1 होगा। तो यहां से माने कि O से B तक t2 है और ये t1 है। तो टोटल को क्या कहते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं। तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो होगा t1 प्लस t2 इजिकल टू t। ये वाली जो हाइट है और ये वाली जो हाइट है वो हमेशा क्या रहेगी, सेम रहेगी। क्लियर है, कोई डाउट? हमेशा जो ये जो हाइट है वो सेम रहेगी। तो ये भी h है, ये भी h है। तो h का जो फॉर्मूला होगा h इजिकल टू 1/2 g t1 इंटू t2। एवरेज वेलोसिटी बिटवीन a एंड b, a और b के बीच एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट करना होगा। तो एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम a टू b इज u cos थीटा होगा, क्योंकि y में वेलोसिटी चेंज होगा, x में नहीं होगा। तो जितना y में पॉजिटिव कंपोनेंट में जाएगा उतना ही y में निगेटिव कंपोनेंट में जाएगा। तो इसका y कंपोनेंट कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ x कंपोनेंट रहेगा u cos थीटा ऑलवेज। ओके, यहां पर नोट में लिखा हुआ है कि इफ अ पर्सन कैन थ्रो अ बॉल टू अ मैक्सिमम डिस्टेंस x, मैक्सिमम डिस्टेंस x तक, मतलब मैक्सिमम रेंज हो गया एक तरह से, देन द मैक्सिमम हाइट टू विच ही कैन थ्रो द बॉल विल बी x/2। बिल्कुल सही है। अगर मान लेते हैं कि यहां से यहां तक ये x है, सपोज दैट रेंज है, मैक्सिमम रेंज, तो इसका मैक्सिमम हाइट कहां होगा, मिड पॉइंट पर ना होगा। तो मिड पॉइंट पर का मतलब क्या होगा, रेंज का हाफ हुआ। सो ये सिंपल बात है। ओके।